हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। उसी को आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम आपके सामने एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेरोल्ड पिंटर की और उनके ड्रामा की, जो कि हमारे सिलेबस में है। उसका क्या नाम है? द बर्थडे पार्टी। एक बड़ा अजीब सा ड्रामा है। कहाँ से शुरू होता है, उसका मिडिल कहाँ है, उसका लास्ट कहाँ है, वो बड़ा मुश्किल है उसको समझना। ठीक है ना? उसको वो ऐसा क्यों है, उसकी भी थियरी है लिखने की, मतलब एक टेक्निक है जो कहलाती है। उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पिंटर जो है अपनी उसी क्विर स्टाइल के लिए जाने, क्विर मतलब स्ट्रेंज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं कि कहाँ पे प्ले ख़त्म हो गया पता ही नहीं। तो जब ये प्ले वहाँ थिएटर में इसको निभाया गया यानी दिखाया गया, तो पब्लिक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब निगेटिव में रिस्पॉन्स मिला कि क्या था ये। ना तो स्टोरी समझ में आ रही है, ना तो ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो आपके गोल्डबर्ग हों या मैकेन हों, या जो इसका मेन जिसको दिखाया गया है, जिस पर ये कहानी पूरी निर्भर है, वो है स्टेनले वेबर। वो कौन था, कहाँ से आया और कैसे इन लोगों के पास दोनों जो ये ओल्ड मैन एंड वुमेन दिखाए गए हैं, मैग और उनके पति, उनके यहाँ ये कैसे आके रुका, कुछ नहीं पता किसी को। ऐसे ही शुरू होता है और वो लास्ट में मैकेन और उसका साथी गोल्डबर्ग इसको लेके चल देते हैं। तब भी नहीं समझ में आता कि ये दोनों कहाँ से आए थे, इनका इनसे स्टेनले से क्या संबंध है। थोड़ा सा अजीब प्ले है ये। ठीक है, फिर भी थोड़ी सी कहानी है इसमें, उसको अपन समझेंगे। ठीक है। तो हेरोल्ड पिंटर 1930 से 2008 तक, अपने इस ज़माने के समझिए इनको। बर्थ कब हुआ इसका? 10 अक्टूबर उनका, सॉरी, 1930 में हैकने, ईस्ट लंदन, यूके में। ठीक है। डेथ हुई 24 दिसंबर 2008, 78 साल के थे, एक्टन, लंदन में। ऑक्यूपेशन ब्रिटिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर भी थे, एक्टर भी थे, थिएटर भी करते थे और उसके डायरेक्टर भी थे और पोएट भी थे। ठीक है। पेरेंट्स देखिए, ये हैं आपके हाईमैन जैक पिंटर वाज अ लेडीज टेलर, लेडीज टेलर थे इनके पिता। ठीक है। और उनकी जो माँ थी फ्रांसिस वाज अ हाउसवाइफ थी। स्पाउस विवियन मर्चेंट, लेडी एंटोनिया फ्रेजर, ये थी। पहली वाली से डिवोर्स हुआ तो फिर ये डेथ तक इनके साथ में रही। ऑनर्स देख लीजिए। 95 में डेविड कोहेन प्राइज़ मिला इनको, 96 में लॉरेंस ओलिवर अवार्ड मिला, 2002 में चैंपियन ऑफ ऑनर मिला, 2005 में सबसे प्रमुख नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला। ठीक है। चलिए अब हम इंट्रो की बात करेंगे बर्थडे पार्टी के। द बर्थडे पार्टी रिटर्न लिखी गई कब? 1957 में। इज़ अ 3 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले है बाय हेरोल्ड पिंटर। It was first staged at Arts Theatre, Cambridge on April 28, 1958। 28 अप्रैल 1958 को आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज में इसे पहली बार परफॉर्म किया गया। इट प्रूव्ड टू बी फनी इनफ, बहुत मजाक उड़ाया गया इसका। इट वॉज अ फेल्योर, और फेल्योर रही। व्हेन इट वॉज स्टेज्ड, जब इसे स्टेज किया गया, एट द लिरिक थिएटर लंदन, लिरिक थिएटर लंदन में 19 मई 1958 को। द न्यूज़पेपर टैग डेट एज एब्जर्ड, और न्यूज़पेपर ने इसे क्या लिखा था? एब्जर्ड है ये, विचित्र, स्ट्रेंज, क्वेर, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ किए गए। द प्ले बेविल्डर्स, इस प्ले ने अचंभित कर दिया, कंफ्यूज कर दिया कहिए, द रीडर, पढ़ने वाले को, बाई इट्स डिफरेंट हैपनिंग्स, अलग अलग घटनाओं से, एंड इवेंट्स। द लीडिंग कैरेक्टर्स हैव मोटिवेशंस, जो लीडिंग कैरेक्टर है उनके मोटिवेशन तो हैं, लेकिन बट दियर मोटिवेशंस रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, उनको एक्सप्लेन ही किया नहीं किया गया कि उनके मोटिव थे, क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, कुछ नहीं बताया। इट हैज़ अ सिंगल प्लॉट, सिंगल प्लॉट है इसमें, बर्थडे पार्टी की कहानी है। देयर इज़ नो सब प्लॉट। ठीक है। ओनली 6 कैरेक्टर्स आर इन द प्ले, सिर्फ 6 कैरेक्टर हैं। इट्स एक्शन, इसका जो एक्शन है, कवर्स मोर देन 24 आवर्स, बस 24 घंटे। इट ऑब्जर्व्स ऑल द यूनिटीज़ ऑफ प्लेस, एक्शन एंड टाइम, और ये प्लेस, एक्शन एंड टाइम की यूनिटीज़ जो एरिस्टोटल ने डिफाइन की थी, किसके लिए? आपके ड्रामा के लिए, ट्रेजिडी के लिए, उनको फॉलो करता। इट ऑल्सो शोज द मीनेस विच हैज़ बिकम द हॉलमार्क ऑफ हिज प्लेस, ये एक भय और डर को भी दिखाता है। मीनेस मतलब डर या भय। विच हैज़ बिकम द हॉलमार्क ऑफ हिज प्लेस, जो उनके प्लेस का हॉलमार्क भी बना आगे चल करके।
द प्ले ऑल्सो, ये जो प्ले है, ऑल्सो रिवील्स, ये रिवील करता है हाउ एन आर्टिस्ट की, कैसे के एक कलाकार गेट्स द इल ट्रीटमेंट, उसे एक बुरा व्यवहार का सामना करना पड़ता है बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा। इट रिवील्स एब्सर्डिटी, ये विचित्रता को दिखाता है। लाइफ लाइफ इज मीनिंगलेस, सॉरी, जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस है, मतलब अर्थहीन है, कुछ मतलब ही नहीं है। यू आर डेड, यू कैन नॉट लिव, यू कांट थिंक, यू कांट लव, द वर्ड्स विच शो दैट, ये जो हैं मैकन या गोल्डबर्ग में से किसी एक के वर्ड होंगे ये, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। आर द वर्ड्स, ये ऐसे वो शब्द हैं, शोज दैट, जो दिखाते हैं, लाइफ इज़ नथिंग, जिंदगी कुछ नहीं है, बट अ प्रोसेस ऑफ लॉस, हार्म एंड डिसएडवांटेज, तीनों का एक ही मतलब है। लॉस नुकसान, हार्म नुकसान, डिसएडवांटेज नुकसान, मतलब जिंदगी सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है जो नुकसान में चल रही है। द प्ले इज डिस्क्राइब, इस प्ले को डिस्क्राइब किया गया है एज अ कॉमेडी ऑफ मीनेस, कॉमेडी ऑफ मीनेस के तौर पर। देयर इज अ टर्म विच वाज क्वाइंड, ये एक टर्म है जिसे क्वाइन किया था किसने, डेविड कॉम्पटन ने, ये आपको ध्यान रखना है, 1957, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मीनेस, कौन मशहूर है इसके लिए, आपके हेरोल्ड पिंटर हैं। इस टर्म को किसने क्वाइन किया, डेविड कॉम्पटन ने, ठीक है। एंड एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ पिंटर, और इसका इस्तेमाल किया गया टू डिस्क्राइब करने के लिए द प्लेस ऑफ पिंटर, पिंटर के प्लेस को। द प्ले बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये जो प्ले है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से संबंधित है। अपन ने शुरू में ही देखा, जब उसको परफॉर्म किया गया तो न्यूज़पेपर ने लिखा दिस इज एब्सर्ड, ठीक है। टू बी एब्सर्डिस्ट इज टू बी पिंटर्स्क्यू करेंगे, अगर आप एब्सर्डिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पिंटर्स्क्यू बनना पड़ेगा, यानी पिंटर की विशेषताएं अपने अंदर लानी पड़ेंगी, ठीक है। ये एक वर्ड ध्यान रखिएगा, पिंटर्स्क्यू। सम क्रिटिक्स क्रिटिसाइजेस, कुछ क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करते हैं, सेइंग, कहते हुए, पिंटर्स प्लेज आर अ थिएट्रिकल फ्रॉड, पिंटर के जो प्ले हैं वो थिएट्रिकल फ्रॉड हैं। कैसे, टू पिंटर टेकिटर्निटी इज मोर कम्युनिकेबल देन वॉल्यूबिलिटी, करेंगे जो पिंटर हैं उनके लिए, हाँ, तो पिंटर के लिए टेकिटर्निटी ज़्यादा कम्युनिकेबल है देन वैल्यूबिलिटी, यानी वो एक विचित्र सी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं देन वैल्यूबिलिटी, या इसको ऐसा कहिए कि शांति उनके लिए ज़्यादा कम्युनिकेबल है देन वैल्यूबिलिटी, आवाज़ से ज़्यादा, ठीक है। इसको अब ये वर्ड देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको ध्यान नहीं रहा, नहीं, इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देख लीजिएगा, कमेंट में बता भी दीजिएगा। कैरेक्टर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट 6 कैरेक्टर अपन ने देखे हैं। पेटे बोल्स हैं, अ मैन इन हिज 60s, 60 साल के हैं। और रिडलिंग डेक चेयर अटेंडेंट, ऐसे ही है बेचारे, इनको क्या कहिए, अपाहिज है। मेग अ वमेन इन हर 60s, इनकी वाइफ है पेटी की। स्टेनले वेबर, ये प्रोटागोनिस्ट कह सकते हैं आप इसको, लोन लॉजर है, इकलौता है वो जो उस लॉज में इनके यहाँ रुकता है। अ मैन इन हिज लेट 30s, 30 के आसपास का है, लेट। लुलू कौन है, अ वमेन इन हर अर्ली 20s, अपनी युवावस्था में ही है। नेट गोल्डबर्ग, अ मैन इन हिज 50s, और डेरमॉट मैकन, अ मैन ऑफ 30। तो गोल्डबर्ग 50s में है और डेरमॉट जो है वो 30 का है, ये आयरिश है, और जो ये गोल्डबर्ग है ये जीव है। बस इतना ही इंट्रोडक्शन है, बाकी कहानी में इनको बताया गया है, ठीक है। हम्म चलिए तो शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर्स बेस्ड ऑन पिंटर एंड डिस्प्ले। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज हेरोल्ड पिंटर क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मीनेस इन द बर्थडे पार्टी। करें कि किस तरह से हेरोल्ड पिंटर एटमॉस्फेयर ऑफ मीनेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने प्ले द बर्थडे पार्टी में, देखेंगे। पिंटर्स द बर्थडे पार्टी 1958 में आई, इज ऑफन कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मीनेस, इसे भय की कॉमेडी भी कहते हैं। ही क्रिएट्स मीनेस बाय शोइंग ऑर्डिनरी लाइफ डिसरप्टेड, ही क्रिएट्स मीनेस, वो भय को, डर को पैदा करते हैं, बाय शोइंग, दिखा करके, ऑर्डिनरी, साधारण जिंदगी को, डिसरप्टेड बाय मिस्टीरियस आउटसाइडर्स, डिसरप्टेड जिससे बार बार डिसरप्ट किया जाता है, इसमें विघ्न डाला जाता है, जिसमें परेशानी लाई जाती है, किसके द्वारा, मिस्टीरियस रहस्यमय आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों के द्वारा। एट फर्स्ट, पहले तो
द प्ले इज सेट इन अ क्वाइट सी साइड बोर्डिंग हाउस, एक सी साइड बोर्डिंग हाउस में इसकी सेटिंग है, ठीक बात है। वेयर मेग, जहाँ पर मेग पेटे लिव, ये पत्नी है मेग और पेटे उनके पति हैं। लिव विद दियर लॉजर, अपने एक लॉजर के साथ में, पेइंग गेस्ट कह दीजिए, इन स्टेनले के साथ में रहते हैं। बट वेन, लेकिन जब गोल्डबर्ग एंड मैकेन अराइव, ये दोनों जब आते हैं गोल्डबर्ग और मैकेन, द मूड चेंजेस फ्रॉम कॉमेडी टू फियर एंड वायलेंस। अभी तक जो कॉमेडी समझ में आ रही थी शुरू में, अब उसमें एक डर और हिंसा उत्पन्न होने लगती है, या उसमें वो उसका मूड बदल जाता है कॉमेडी से डर और हिंसा में। हंसी, ऐसा कहिए, हंसी मजाक से डर में और हिंसा में बदल जाता है। स्टेनले फील्स ट्रैप्ड एंड कंफ्यूज्ड बाय देयर क्वेश्चंस, उनके सवालों में या उनके सवालों की वजह से स्टेनले अपने आप को ट्रैप्ड, फंसा हुआ, कंफ्यूज्ड पाता है। दे आस्क, वो पूछते हैं कि व्हाई डिड यू बेट्रे अस, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। अभी देखो हम लोगों को कुछ नहीं पता है, मतलब अपन अगर उस प्ले को पढ़ेंगे भी, कि यहाँ पर ऐसे अपन सोच लेंगे यार क्वेश्चन में या समरी में ऐसे ही शॉर्ट में बताया गया तो ये हमें नहीं बताया गया होगा, है ना, ऐसा नहीं है। ये प्ले में ही नहीं बताया गया है कि क्या धोखा दिया, किनको धोखा दिया, मैकेन गोल्डबर्ग कौन है, कुछ नहीं पता है किसी। क्वेश्चन पर क्वेश्चन चल रहे हैं, वो तीनों समझ रहे हैं, बाकी सब कंफ्यूज है। जो कैरेक्टर हैं, चाहे वो लूलू हो, चाहे वो मेग हो या पेटे हो, तीनों कंफ्यूज हैं, बाहर वाले तो ऑलरेडी हैं ये। एंड वाई डिड यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और तुमने ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, हमको कुछ नहीं पता, है ना, वही वाली कंडीशन है। द इंटेरोगेशन हैज़ नो क्लियर मीनिंग, इंट्रोगेशन का कोई क्लियर मतलब नहीं है ना। जो पूछ रहा है वो समझ रहा है, जिससे पूछा जा रहा है वो समझ रहा है, बस। पब्लिक क्या कर रही है, वो सर खुजा रहा है, कोई दांतों में उंगली दाबे हुए है, कोई डब्बे जैसा मुंह खोले हुए कि भाई क्या चल रहा है भाई, कोई बताएगा। बट द टोन ऑफ एक्यूजेशन मेक्स द ऑडियंस फील अनईजी, लेकिन ये जो टोन है इसकी ना, एक्यूजेशन की, यानी दोष लगाने की, दोषारोपण की, मेक्स ऑडियंस फील अनईजी, वो ऑडियंस को बेचैन करती है, बस ये खास बात है इसकी टोन से। वो जिस तरह सवाल पूछते हैं, चिल्ला कर, डरा कर, धमका कर, उतनी बात तो समझ में आ रही है इनके, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किस तरह का धोखा दिया है, वो कुछ नहीं पता। ऐसे भी प्ले होना चाहिए ना, जो दिमाग का दही कर दे कायदे से। द मीनेस ऑल्सो कम्स थ्रो साइलेंस एंड पॉजेज, जो भय और डर है ना, या मीनेस जो है वो और आता है किससे, शांति से, यानी शांत माहौल से, और बीच बीच में रुक करके बात करने से। यानी कुछ पूछा गया, अब बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए सब खामोश है, अब पब्लिक सोच रही है अब क्या होने वाला है, फिर अचानक से कोई दूसरा बोल उठता है, फिर खामोशी, फिर अचानक कुछ बोल उठता है, ये सब। तो ये इनसे जो है, मीनेस को इन्होंने इससे भी उत्पन्न किया है। गोल्डबर्ग सेज, गोल्डबर्ग कहता है, यू स्टिंक ऑफ सिन आफ्टर सच रिमार्क्स, यू स्टिंक ऑफ सिन, तुमने पाप किया है ना, या तुम पाप करके भागे हो, ऐसा कह दीजिए। आफ्टर सब, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि वो कहाँ से आया, क्या करके आया, कुछ नहीं पता है। आफ्टर सच रिमार्क्स, ऐसे रिमार्क्स के बाद में प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटर ऑफन यूजेस गैप्स इन डायलॉग, डायलॉग में गैप रखते हैं, टू हाइटेन द टेंशन, टेंशन को बढ़ाने के लिए। वट इज नॉट सेड बिकम्स मोर फ्राइटेनिंग दैन वट, करेंगे जो कुछ नहीं कहा गया ना, बिकम मोर फ्राइटेनिंग, वो ज़्यादा डरावना हो जाता है उन शब्दों से जो कहे गए हैं, ठीक है, जो नहीं कहा गया वो ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह के पॉजेस और गैप्स का यूज़ किया इन्होंने। इवन स्टेनलीज बर्थडे पार्टी, यहाँ तक कि स्टेनली की बर्थडे पार्टी जो है, मीन्ट टू बी ए हैप्पी इवेंट, जिससे होना चाहिए था एक सुखद इवेंट, वो टर्न्स वायलेंट, हिंसक हो जाती है, यानी दुख से भर जाती है, परेशानी से, कन्फ्यूजन से। द गेम ऑफ ब्लाइंड मैंस बफ एंड्स विद द केओस एंड डिस्ट्रक्शन, द गेम ऑफ ब्लाइंड मैंस बफ, ये आंख में पट्टी बांधने वाले गेम के साथ ही ख़त्म होता है प्ले। केओस, रुकना, द गेम ऑफ ब्लाइंड मैंस बफ एंड्स विद, अच्छा ये जो गेम था हाथ में, सॉरी आंख में पट्टी बांधने वाला, ये ख़त्म होता है कैसे, केओस, अव्यवस्था के साथ, एंड डिस्ट्रक्शन, और बर्बादी के साथ। मतलब लास्ट में जब ये गेम बिल्कुल आखिर में था तो लाइट चली जाती है, उसके बाद अव्यवस्थाएं चारों तरफ फैल जाती हैं, उसको बताया है। सिम्बलाइजिंग हाउ क्विकली नॉर्मल लाइफ कैन कोलैप्स, और ये सिम्बलाइज करता है, बहुत बड़ी बात, क्या बड़ी बात, कि एक नॉर्मल लाइफ कैसे एकदम से कोलैप्स कर जाती है, अचानक से कैसे उस पर पहाड़ गिर जाते हैं, पहाड़ टूट पड़ते हैं उस पर, परेशानियों के, कन्फ्यूज़न के, बहुत सारी चीज़ें। दस इस प्रकार से प्रिंटर क्रिएट्स मीनेस,
पिंटर मीनेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं थ्रू ऑर्डिनरी सेटिंग, एक ऑर्डिनरी सेटिंग के द्वारा, वेक थ्रेट्स और धमकियों के द्वारा, ब्रोकन कम्युनिकेशन और गैप वाली कम्युनिकेशन के द्वारा पूछा, और आंखें लाल, चेहरा लाल, उसी गुस्से में पूछा और खामोश हो गए। ऑडियंस भी अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है चारों तरफ। बहुत ज़बरदस्त ये टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल करी है। सडन वायलेंस और अचानक होने वाली हिंसा से इन्होंने डर का माहौल पैदा किया है। ही शोज, वो दिखाते हैं दैट की द डेंजर इज ऑलवेज हिडन, खतरा हमेशा छिपा रहता है बीनीथ द सरफेस ऑफ एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन की जिंदगी के बस थोड़ा सा नीचे ही। यानी वो एक ही साथ चलते हैं, ये समझिए, एक ही पहलू में। कभी भी आपकी आराम जो है वो परेशानी में बदल सकती है। मेकिंग द ऑडियंस को इन्होंने मेक बना दिया, बोथ लाफ, उन्हें मतलब हंसाया भी, फियर एट द सेम टाइम, उन्हें डराया भी, एक साथ उन्हें हंसाया भी और उन्हें डराया भी। ज़बरदस्त है, पहले भी पढ़िएगा। अब खैर अगर ना टाइम अभी तो नहीं मिलेगा आपको, इसकी समरी और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी तो अपन ने खाली इंट्रो देखा है, थोड़ा सा समरी पढ़िएगा एक्ट वाइज तो और मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट सेज हाउ डज द बर्थडे पार्टी रिफ्लेक्ट द फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह से जो बर्थडे पार्टी प्ले है या कॉमेडी है वो व्यक्त करती है द फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन को। देखते हैं। फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन समझ गए, वार्तालाप की असफलता। मतलब ये असफलता उस तरह की नहीं कि हम बात करने गए थे कोई बात मनवाने, वो नहीं मनवा पाए तो असफल हो गए ना। जो बात करने की रिदम है, जो टोन है, जो पॉजेज हैं, उसमें जो गैप्स हैं, वो किस तरह से दिखाया है इसमें, वो बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप। चलिए आंसर देखते हैं। अ सेंट्रल थीम इन पिंटर्स प्ले इज द फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन। ये सेंट्रल थीम भी है पिंटर के इस प्ले की। कैरेक्टर्स टॉक, कैरेक्टर बात करते हैं बट लेकिन दियर वर्ड्स ऑफन हाइड मीनिंग, उनके शब्द अक्सर मतलब को छिपाते हैं। लीड टू कन्फ्यूजन, या और कंफ्यूज कर देते हैं। मेग एंड पेटीज मॉर्निंग टॉक, जिसे मेड और पेटी जो कि मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो सुबह की बात है वो देखिए। इस फील्ड विथ ट्रिवियल एक्सचेंजेस, छोटे छोटे एक्सचेंजेस से भरी हुई है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द में उसने जवाब दे दिया। जैसे मैक सेज इज दैट यू पेटी, पेटी क्या तुम हो? ही आंसर्स व्हाट, क्या? सच रिपीटेशन शोज एम्प्टीनेस ऑफ डायलॉग, ऐसी जो रिपीटेशन है ना, ये डायलॉग के खालीपन को दिखाते हैं। सही बात है। दे लिव टुगेदर, वो एक साथ तो रहते हैं बट हार्डली शेयर ट्रू फीलिंग्स, लेकिन बहुत मुश्किल से ट्रू फीलिंग्स को साझा करते हैं वो। वेन गोल्डबर्ग एंड मैकेन इंट्रोगेट स्टैनली, जब गोल्डबर्ग और मैकेन इंट्रोगेट करते हैं स्टैनली को तो लैंग्वेज बिकम्स अ वेपन, भाषा एक हथियार बन जाती है। दे बॉम्बार्ड हिम, वो उस पर एकदम डायलॉग्स की बम्बारी कर देते हैं। विथ नॉनसेंसिकल क्वेश्चंस, बकवास सवालों के द्वारा। व्हाट अबाउट द एल्बिजेंसिनिस्ट हेयर से, अब ये भी नहीं पता है, उसमें बताया भी नहीं, खाली पूछा है उसने, किसने? एक गोल्डबर्ग ने। और क्या पूछा है कि अल्बाई जेंसेनिस्ट हेयर से, उसके बारे में क्या? तो व्हाट अबाउट द ब्लेसेड ओलिवर प्लैंकेट, इनके बारे में क्या? शायद ये किसी के नाम होंगे। दीज वर्ड्स मेक नो लॉजिकल सेंस, ये शब्द कोई तार्किक सेंस बनाते ही नहीं है, कोई सेंस नहीं इनका। बट लेकिन सक्सीड इन ब्रेकिंग स्टैनलेज स्पिरिट, लेकिन ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं बार बार, क्या करने के लिए? स्टैनले के स्पिरिट को तोड़ने के लिए, यानी उसके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देने के लिए, उसको बेबस कर देने के लिए। स्टैनले हिमसेल्फ इज अनेबल टू आंसर, वो खुद जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हिज साइलेंस एंड स्टैमरिंग, उसकी जो खामोशी है और उसका जो हकलाना है, मतलब कहना चाह रहा है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, गले में अटक जाती है, हकलाने लगता है। शो हिज कोलैप्स, उसके कोलैप्स को दिखाती है। कोलैप्स समझ रहे हैं? उसके हतोत्साहित हो जाने को, बर्बाद हो जाने को, लगभग ख़त्म हो जाने को। एट द एंड, और अंत में, ही कैन नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, समझिए। वेन पेटे ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिम, जब पेटे उसे ट्राइज प्रयास करता है टू प्रोटेक्ट हिम, उसे सुरक्षित रखने का, उससे बचाने का, तो पेटे कहता है स्टैनले डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, उन्हें मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना है, यानी उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने देना, उनकी मर्जी के हिसाब से कुछ मत करना, ये मतलब कहने का। बट स्टैनले रिमेन्स साइलेंट, खामोश है
ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, हार चुका है, हतोत्साहित हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। दस इस प्रकार से पिंटर शोज दैट, पिंटर ने दिखाया कि कम्युनिकेशन इज़ मॉडर्न, इन मॉडर्न लाइफ, ये जो हमारा आधुनिक जीवन है ना, इसमें जो बातचीत है ऑफन फेल्स, असफल है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और कोई कुछ कहता भी है तो ऐसी बात कहेगा कि जो कहने वाला तो समझ रहा है, लेकिन जो जिससे पूछा जा रहा है वो समझ भी कम पा रहा है, और इस ढंग से इस टोन में उससे पूछा जा रहा है कि वो डरा जा रहा है, बहुत कंफ्यूज हुआ जा रहा है। वर्ड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, आजकल जो शब्द है ना वो नियंत्रित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, एंड साइलेंस और शांत करने के लिए यूज़ की जाते हैं। अदर्स दूसरों को, रादर देन टू एक्सप्रेस ट्रुथ, सच को सामने लाने के बजाय। समझ रहे हैं कि लोग अब इस तरह की शातिर बातचीत करते हैं कि वो सामने वाले को अपने कब्जे में ले लें, बस उसे तोड़ दें हर तरह से। साइलेंस, पॉजेज एंड नॉनसेंस डायलॉग्स, कह रहे हैं कि चाहे वो साइलेंस हो, पॉजेज हो या बकवास डायलॉग्स हो, ऑल हाईलाइट दिस फेल्योर, सभी इस फेल्योर को दिखाते हैं। मेकिंग लैंग्वेज इट सेल्फ पार्ट ऑफ द मीनेस इन द प्ले, और इस तरह से ये भाषा को खुद एक भाग बना देते हैं डर का, भय का इस प्ले में। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएंगे, वो असल में लिखा ही ऐसा है ना, ये एब्सर्ड इसीलिए कहा गया है, विचित्र है बहुत, तो आपको बहुत दिमाग से इसको पहले पढ़िए पीडीएफ में, और अगर कोई बुक है एलटी की तो उससे पहले इसकी समरी पढ़ जाइए एक ट्वाइस, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे हो गए, थोड़ा सा इंट्रो अपन ने देख लिया हेरोल्ड पिंटर, और बर्थडे पार्टी का भी इंट्रो की अपन ने बात करी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आने वाले सेशन। ठीक है भाई, चलिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए लगे रहिए तैयारी में, हम भी लगे हैं, कोशिश कर रहेंगे डेली कम से कम 2 वीडियो आप तक पहुँचे, और आपकी तैयारी जो है फ्लो में चलती रहे। ठीक है, गैप ना करिए, जो पढ़िए कम से कम उसको हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज ज़रूर करिए। ठीक है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ये समझ लीजिए, रिवीजन करेंगे तभी सफल होंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़िए उसको रिवाइज ज़रूर करिए, ताकि जो पढ़ें वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, और जब आंसर लिखने बैठे तो एक फ़्लो में आपके हाथ से, आपके पेन से आंसर निकले, एकदम ज़बरदस्त नंबर दिलाए आपको, और आपको एक सीट भी दिला दे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।